वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अफर्मेटिव क्लास नहीं देखा है तो पहले आपको अफर्मेटिव क्लास देख के आना है। क्योंकि अफर्मेटिव में मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और कब आपको सिंस लगाना होता है, कब आपको फॉर लगाना होता है। तो इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जाओ पहले अफर्मेटिव क्लास देखो, फिर नेगेटिव क्लास देखो और दोनों जगह से नोट बनाना, उसके बाद ही आप इस इंटेरोगेटिव क्लास देखना, ठीक है। अब मैं इस क्लास को शुरू कर रहा हूँ। देखिए, इंटेरोगेटिव का हिंदी तो हम सबको पता है, इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है। तो इंटेरोगेटिव हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव, एक को कहते हैं WH फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो यस या नो टाइप सर क्या होता है? तो यस या नो टाइप एक ऐसा सवाल होता है बेटा जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोल के दे देते हैं, उसी को बोलते हैं यस या नो टाइप। मतलब हिंदी में हम हाँ या ना बोल के जवाब दे सकते हैं और इंग्लिश में हम यस या नो बोल के जवाब दे सकते हैं, उसी को बोलते हैं यस या नो टाइप। जैसे मैं कह रहा हूँ क्या तुम यहाँ 3 दिन से आ रहे हो, तो इसके जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। लेकिन मैं दोबारा इसी को ऐसे पूछता कि तुम यहाँ 3 दिन से क्यों आ रहे हो, तो इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे पाओगे? नहीं। तो जिस सवाल का जवाब हाँ या ना बोल के दिया जा सकता है उसको बोलते हैं यस या नो टाइप, और जिस सवाल का जवाब हाँ या ना बोल के नहीं दिया जा सकता है उसको बोलते हैं WH फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं, ठीक है। चलो, तो पहले आपको स्ट्रक्चर नोट कर लेना है। 1 नंबर में मैंने लिखा यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह कम था इसलिए मैंने यस या नो नहीं लिखा है। तो यस या नो टाइप के इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर पहला है और उसको हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? सबसे पहले हैज़ या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे, बीन के बाद मेन वर्ब में ING लगाएंगे, ING के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक होगा और जिस समय से हमारा काम शुरू होता है उस समय को लिख देंगे और लास्ट में लगाएंगे टेढ़ा सा जो दिख रहा है क्वेश्चन मार्क है। दूसरा WH फैमिली टाइप का जो हमारा इंटेरोगेटिव होगा, सबसे पहले हम उसी WH वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे। मतलब जिस शब्द से सवाल पूछा गया होगा सबसे पहले जो इंग्लिश लिखेंगे उसी शब्द का इंग्लिश लिखेंगे। फिर उसके बाद हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन, फिर मेरे में ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, फिर टाइम लिख देना, ठीक है। लास्ट में आपको लगा देना क्वेश्चन मार्क। एक पहचान, सबसे बड़ा पहचान समझ लीजिए। देखिए, जिसमें क्या शब्द से सवाल पूछा जाए और क्या शब्द पहले हो, जिसमें क्या शब्द से सवाल पूछा जाता है और क्या शब्द वाक्य के पहले होता है, और इसी सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोलकर दे सकते हैं, उसी को बोलते हैं यस या नो टाइप। देखो, तो पहले मैंने यहाँ 2-4 एग्जाम्पल लिख के रखा है आपको समझाने के लिए, ताकि स्ट्रक्चर आपके दिमाग में समझ में आ जाए। तो आपको पहले स्ट्रक्चर नोट कर लेना है। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, पहले स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, दूसरा स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा है, क्या मैं 5 दिनों से चुगली कर रहा हूँ। इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना बोल के जवाब दे पाएंगे या नहीं? फिर देखिए, मैंने कहा क्या मैं 5 दिनों से चुगली कर रहा हूँ, तो इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना, यस या नो में इसका आंसर दे पा रहा हूँ। अगर मैं चुगली कर रहा हूँ तो बोलूँगा यस, अगर नहीं चुगली कर रहा हूँ तो नो। मतलब हाँ या ना बोलने की ज़रूरत है। और देखो इसमें क्या शब्द पहले आया कि नहीं आया, देखो क्या शब्द पहले होगा और इसी सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे देंगे। तो इसका जो ट्रांसलेशन किया जाएगा पहले स्ट्रक्चर के अनुसार किया जाएगा। और स्ट्रक्चर में देखो हैज़ या हैव में से कोई पहले है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मैं है तो इसलिए आया है हैव। हैव के बाद देखो क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है? बीन। बीन के बाद क्या लिखना है? मेन में ING। चुगली करने के इंग्लिश होता है बैक बाइट, बैक बाइट होता है, लेकिन हमें ING लगाना तो बैक बाइटिंग हो जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं तो ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा। उसके बाद क्या सेंस या फॉर में से कोई एक, तो यहाँ आएगा फॉर, तो मैंने यहाँ फॉर लिख दिया है। उसके बाद फिर क्या लिखना? फॉर के बाद टाइम लिखना है, कब से? तो 5 डेज, 5 दिनों से। दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्या वह सोमवार से इसे साफ कर रहा है। क्या वह इसे सोमवार से साफ कर रहा है? देखो इस सवाल का भी जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है। अगर सोमवार से ही साफ कर रहा है तो बोलेंगे यस, अगर सोमवार से नहीं साफ कर रहा है तो बोलेंगे नो। देखो इसमें भी क्या शब्द पहले आया है और इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोलकर दे पा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव। तो इसका भी जो हम ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद कुछ दूसरा वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया स्ट्रक्चर के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से कोई एक, क्योंकि सब्जेक्ट ही था तो इसलिए मैंने यहाँ हैज़ लिखा। हैज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट हो गया। अब बीन, देखो बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, बीन लिख दिया मैंने। बीन के बाद मेनू में ING, साफ करना मतलब क्लीन, तो क्लीन में ING क्लीनिंग हो गया। ऑब्जेक्ट दिस, मतलब इसे। सिंस या फॉर में से कोई एक, तो यहाँ मंडे इसलिए यहाँ आया सिंस मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ है, तुम क्यों 3 महीने से इसे चुरा रहे हो। यहाँ ये इसे लिखा हुआ है, हाँ इसे लिखा हुआ है। तुम देखो, तुम क्यों 3 दिनों से, सॉरी महीनों लिखा है, तुम क्यों 3 महीनों से इसे चुरा रहे हो। तुम इसे 3 महीनों से क्यों चुरा रहे हो? अब इस सवाल का जवाब हाँ ना बोल के दे पाओगे? मैंने तुमसे पूछा तुम इसे 3 महीनों से क्यों चुरा रहे हो, तो इस सवाल का जवाब हाँ ना बोल के दे पाओगे?
नहीं दे पाओगे, मैंने कारण पूछा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं WH फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव। और देखो सवाल किस शब्द से पूछा गया है, क्यों से। अगर क्यों शब्द मैं यहाँ से निकाल दूँ, क्यों शब्द अगर मैं निकाल दूँ यहाँ से, तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। क्यों निकाल के पढ़ो जरा, तुम 3 महीनों से इसे चुरा रहे हो, अफर्मेटिव बन गया ना। सवाल किससे पूछा गया, क्यों से, तो इसलिए इसमें कौन सा WH प्रयोग हुआ है, वाई का प्रयोग हुआ है। इसलिए सबसे पहले हम इसी का इंग्लिश लिखेंगे। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। देखो WH हो गया। अब WH के बाद हैज़ या है में से कोई एक, तो हैव, दोनों में से एक हो गया। सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा तो बीन, बीन के बाद मेन में आएंगी तो स्टीलिंग मतलब चुराना, ये आई है, स्टीलिंग हो गया। ऑब्जेक्ट दिस हो गया, सिंस या फॉर में से कोई एक, फॉर हो गया। उसके बाद टाइम लिखना है तो 3 मंथ्स, ये हो गया, ठीक है। अब 3 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। मैं अब आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो पहले मैं ऐसे या नो टाइप का और एग्जाम्पल दिखाऊंगा, फिर WH टाइप का कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है आप सामने खोल कर रखेंगे तो ही ट्रांसलेट आप कर पाएंगे, और तो ही ट्रांसलेट करने में अच्छा भी होगा, तभी मज़ा आएगा। कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को क्लीन नहीं किया अभी तक, ठीक है। स्ट्रक्चर सामने खोल कर रखिएगा। अब मैं कुछ शब्द बोलूँगा, आपको पहले उसको वीडियो रोक के खुद ट्रांसलेट कर लेना है, फिर बाद में मैं जैसा बताऊँगा फिर आपको उस तरह से करना है, ठीक है। पहला सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या वह 10 दिनों से यहाँ आ रहा है, क्या वह 10 दिनों से यहाँ आ रहा है। पहले आप करो, फिर बाद में मैंने देखना। सो हैज़ ही बीन कमिंग हियर फॉर 10 days। सो हैज़ ही बीन कमिंग हियर फॉर 10 days। अब मिला मैच करो जरा, देखो सही था या गलत। मुझे तो लगता है गलत ही था। चलो दूसरा सेंटेंस देखो, मैं कह रहा हूँ क्या वे सुबह से ही, क्या वह सुबह से ही खेल रहे हैं, क्या वह सुबह से ही खेल रहे हैं। अब पहले खुद बनाना फिर मेरा देखना। तो क्या वह सुबह से ही खेल रहे हैं। सो हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल मैं दूंगा, इसके बाद नहीं, इसके बाद मैं WH टाइप का एग्जाम्पल दूंगा। मैं कह रहा हूँ क्या राहुल 2 हफ्तों से सब्जी बेच रहा है, क्या राहुल 2 हफ्तों से सब्जी बेच रहा है। तो क्या राहुल, सो हैज़ राहुल बीन सेलिंग द vegetable for 2 weeks। 2 सेंटेंस बन गया, है ना। आसान ही है बेटा। अगर स्ट्रक्चर सामने रहेगा और खुद का थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कोई भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। हर एक टॉपिक इजी होता है, लेकिन हमें डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि हम अपना दिमाग वहाँ नहीं लगाते, इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ क्या हम 2 महीनों से उसे बुला रहे हैं, क्या हम उसे 2 महीनों से बुला रहे हैं, क्या हम उसे 2 महीनों से बुला रहे हैं। तो क्या हम, सो हैव बीन इनवाइटिंग, उसे मतलब हिम फॉर 2 months। हैव वी बीन इनवाइटिंग हिम फॉर 2 months। लास्ट एग्जाम्पल यस या नो टाइप का। सब में एक कॉमन बात देखो, उस देखो सब में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा है, उसके बाद ही सब्जेक्ट लिखा है। तो मैं इसी स्ट्रक्चर के अनुसार मैच करूँगा, तो इसी स्ट्रक्चर के एग्जैक्ट ही मैंने यहाँ पे बनाया। एक एक सब जहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा, फिर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, बीन है तो बीन लिखा, फिर मेन वर्ब में आंजी तो मेन वर्ब में आंजी लिखा हूँ। ऑब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट था मैंने प्रयोग किया, जिसमें नहीं किया सिंस या फॉर में से कोई एक लिखा हो, फिर उसके बाद टाइम लिखा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स सब में लगाया हूँ। तो स्ट्रक्चर का ही मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ बेटा। लास्ट एग्जाम्पल में 5वां। आप भी कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, सर इसका ट्रांसलेशन बताइए कैसे होगा, तो आई विल आंसर यू, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में कह रहा हूँ मैं क्या वह कुर्सी 10 मिनट से ला रही है, क्या वह 10 मिनट से कुर्सी
ला रही है, क्या हुआ है 10 मिनट से कुर्सी ला रही है। तो हैज़ सी बीन, लाना मतलब ब्रिंग होता है बेटा, सो ब्रिंगिंग द चेयर फॉर 10 मिनट से, सो 10 मिनट्स फॉर 10 मिनट्स, सो हैज़ सी बीन ब्रिंगिंग द चेयर फॉर 10 मिनट्स। चलो, तो आई होप कि आपको यस या नो टाइप का समझ में आ गया होगा। देखो, इन सभी सवालों का जवाब आप हाँ या ना बोल के दे सकते हैं, यस या नो में इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं यस या नो टाइप। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ WH फैमिली टाइप का, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, WH फैमिली टाइप का एग्जांपल दिखाता हूँ। अब आपको WH टाइप का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, जो आपको नोट कराया है, वह स्ट्रक्चर अपने सामने आपको खोल के रख लेना है, ठीक है। हाँ, मैं एक एक करके सबका एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा नहीं, बस पाँच WH का मैं एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम लिमिटेड है, ठीक है। बट आपके पास टाइम अनलिमिटेड है, आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मैं हूँ से स्टार्ट करूँगा। मैं कह रहा हूँ, कौन 10 दिन से मुझे फ़ोन कर रहा है, कौन 10 दिन से मुझे फ़ोन कर रहा है, कौन 10 दिन से मुझे फ़ोन कर रहा है। तो कौन को इसमें क्या बोलते हैं, हु हैज़ बीन कॉलिंग मी फॉर 10 days, हु हैज़ बीन कॉलिंग मी फॉर 10 days। अब कहोगे सर इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं आया सब्जेक्ट ही नहीं आया। तो बेटा, जो हु है, हु का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है। सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए, सब्जेक्ट को पूछने के लिए ही हम हु का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। मैं हाउ का प्रयोग करता हूँ, हाउ का। मैं कह रहा हूँ, पिछले रात से ही वह कैसे यहाँ आ रहा है, पिछले रात से ही वह कैसे यहाँ आ रहा है। अच्छा, आना का बनाए दूसरा बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, पिछले रात से ही वह मुझे कैसे डांट रहा है, पिछले रात से ही वह मुझे कैसे डांट रहा है, कैसे डांट रहा है। तो कैसे के लिए सबसे पहले लिखो, सो हाउ, हाउ के बाद क्या लिखोगे, हैज़ या हैव। तो वह मतलब हैज़, सब्जेक्ट लिखोगे ही के बाद क्या आएगा, बीन। डांटना मतलब स्कोल्ड, स्कोल्ड में आएंगे तो स्कोल्डिंग। मुझे मतलब मी, पिछले रात से, तो पिछले रात मतलब सिंस, लास्ट NIGHT, लो ये भी बन गया। सो हाउ हैज़ ही बीन स्कोल्डिंग मी सिंस लास्ट नाइट। अब कहोगे सर सिंस या फॉर कैसे लग जा रहा है। तो बेटा, अफर्मेटिव क्लास देखिए, वहाँ अफर्मेटिव क्लास देखने के बाद आपके पास डाउट नहीं रह जाएगा कि कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है, ठीक है। चलिए, तीसरा एग्जाम्पल, मैं व्हाट का प्रयोग करता हूँ। व्हाट मतलब होता है क्या। मैं कह रहा हूँ, तुम 3 महीनों से क्या बना रहे हो, तुम 3 महीनों से क्या बना रहे हो, तुम 3 महीनों से क्या बना रहे हो। तो व्हाट हैव यू बीन, तो ट्रिपल ही हो रहा है, बीन, व्हाट हैव यू बीन मेकिंग फॉर 3 months। सो व्हाट हैव यू बीन मेकिंग फॉर 3 months। तुम 3 महीनों से क्या बना रहे हो। चौथा एग्जाम्पल, चलो क्यों का मैं बना के दिखाता हूँ। क्यों मतलब होता, क्यों मतलब वाई का मैं प्रयोग करता हूँ। मैं कह रहा हूँ, राजू रविवार से तुम्हें बार बार फ़ोन क्यों कर रहा है, राजू रविवार से तुम्हें बार बार फ़ोन क्यों कर रहा है। सो क्यों मतलब वाई के बाद क्या आएगा, हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट राजू है। सो वाई हैज़ राजू बीन, फ़ोन करना मतलब कॉल, सो कॉलिंग तुम्हें मतलब यू, कब से, रविवार से, सो सिंस संडे, लो बन गया। 4 एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल बेटा, जिसका आप बोलो मैं उसका बनाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू मेक सेंटेंसेस विथ एनी WH वर्ड, विथ एनी WH वर्ड्स, किसी भी WH से मैं सेंटेंस बना सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है कि सर इस WH को समझने में मुझे प्रॉब्लम है, इसके बारे में बताइए, तो मैं उसके बारे में अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। चलिए, मैं लास्ट एक बना ले रहा हूँ। चलो, हुम का मैं बनाते दिखाता हूँ। हुम मतलब होता है किसे, हुम मतलब क्या होता है, किसे। और हुम का प्रयोग तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट को पता लगाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ, 10 दिन से तुम किसे गाली दे रहे हो,
10 दिन से तुम किसे गाली दे रहे हो, 10 दिन से तुम किसे गाली दे रहे हो। सो whom have you been abusing for 10 days। लो ये भी बन गया। ठीक है बेटा, तो देखो 5 मैंने इसका दिखाया है, 5 मैंने ऐसे नो टाइप का भी दिखाया है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस आसानी से समझ में आया होगा। अब इसका आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।